महाराजा पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अब मुकेश सैनी ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। मुकेश सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी जाति विशेष के राजा महाराजा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और भविष्य में ऐसी नीति बनती है कि उनकी कुछ संपत्ति देश हित में गरीबों को दे दी जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो इसमें हर्ज क्या है गरीब के लिए। वहीं सरसा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने मधेपुरा से एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में वोट की अपील की है। मधेपुरा में तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होने हैं और चुनावी सभा में मंगल पांडे और मांझी ने लालू फैमिली पर हमला बोला और तेजस्वी यादव पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया। पूरा परिवार लोकसभा के चुनाव परिणामों से होपलेस नाउमीदी से घिर गया है, और जब लालू जी का पूरा परिवार होपलेस हो गया है तो इस होपलेस परिस्थिति में अनाप शनाप बयान उनके परिवार के लोग दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं, अमर्यादित बात भी बोल रहे हैं। संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जब तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि सबको रोजगार, सबको नौकरी, सबके हाथ में ज्यादा पैसा होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो रोजगार और नौकरी मुमकिन नहीं है, इसलिए उनके बुद्धि पर हमको तरस आती है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं, हाँ एक बात है, वो अगर वो सोचते होंगे तो वो बात नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, वो बात हमारे एनडीए के लोग नहीं करेंगे कि पैसा लेकर जमीन लेंगे और रेलवे में नौकरी देंगे। वहीं काराकाट लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। वजह है भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटी का मैदान में होना, जिनकी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा और माले के राजा राम सिंह से। ऐसे में काराकाट के लोगों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की संवाददाता अजीत कुमार। जिला के काराकाट संसदीय सीट पर जो मतदान है वो अंतिम चरण में है, लेकिन यहाँ पर सरगर्मी अभी से ही देखने को मिल रही है। और मैं गेहरी के थाना चौक पर हूँ और इसे थाना चौक कहते हैं, और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा भी लगी है। तो ये है गेहरी ऑन सोन का मुख्य चौराहा, और यहाँ के लोगों से जो रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर सड़कों पर जीते हैं, आइए उन लोगों से बात करें कि आखिर काराकाट का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे। हम लोग विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। हम लोग का जो भी नेता आता है समझ लिया अपना ही, मतलब यहाँ आता है, एक मरतबा वोट मारता है फिर लापता हो जाता है। हमारे गरीब के मसीहा जो है ना राजा राम है, समझ गए ना। इन साल हम लोग जो है ना मन बनाए हैं कि राजा राम को वोट देंगे। क्या है कि हम लोग का सुविधा नहीं है यहाँ पर, मेन सुविधा की जरूरत है ना। हम लोग को रोज का ठेला हटाना जाना, कहाँ जाएंगे? किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, वो बेचारे ठेले पर कमाते रह जाता है। इसीलिए जो मुद्दा है बस वही है कि जो हम लोग को कोई जगह दे दिया जाए, उसी जगह अपना स्थान बनाया जाए। साल पहले महाबली यहाँ पर कुछ किए नहीं, 5 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ किए नहीं। इस बार हम लोग माले को वोट देंगे। मोदी जी तो बहुत विलम्ब कर दिए, इसीलिए विलम्ब कर दिए कि गैस निकाले, गैस आखिर माने पैसा कौन गरीब भी है 1100-1200 रुपये की बनाए। मोदी जी क्या रहेंगे? जितना काम करवा रहे हैं और लोग कितना काम करवा रहे हैं, तो सबका अपना अपना विचार है। अपने अपने मुद्दे पर सभी मतदाता वोट करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार पूरा जो है वो इलाका जो है वो चुनाव में हो चुका है, और लोग जो है अपने अपने स्तर से इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार काराकाट सीट जो है इस बार काफ़ी चर्चा में है।
अजीत कुमार।